ये दोस्त तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम यानी कि संस्कृत का पार्ट नंबर 2 जो यानी कि गद्य खंड का यानी कि सेकंड चैप्टर है। हाँ, तो इस चैप्टर से अगर जितना भी ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। तो इसमें हम सेकंड चैप्टर जो आलस कथा है, तो चलिए इसमें हम 30 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट की ओर देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर आपको क्वेश्चंस को आप देखिए। आलस कथा पाठ में कितने आलसियों का चित्रण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 1 तो बोलेंगे कि नहीं, 2 तो भी नहीं, 3 तो 3 भी नहीं, क्या 4 तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो इसमें जो है ना वह 4 आलसियों का चित्रण किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर फर्स्ट को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में उसको जो लेक्चर अवेलेबल है जाके देख लीजिए। इसी तरह से सारी जो थी चैप्टर वाइज यानी कि जितना हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, ये संस्कृत, सभी का प्लेलिस्ट अलग अलग बनाया गया है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। आलस कथा पाठ में चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हाथ पकड़कर तो बोलेंगे कि नहीं, कपड़ा को पकड़कर तो भी नहीं, केस को पकड़कर तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, आग लगा करके तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन हुआ ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो गया कि केस को पकड़कर चारों आलसियों को यानी कि बाहर किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। निम्नलिखित में से आलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या व्यंग्यात्मक कथा है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। हास्यात्मक है? तो बोलेंगे कि नहीं। कारुणिक कथा है? तो भी नहीं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो बोलेंगे कि नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। आलस कथा पाठ में बनावटी आलस्य दिखाकर कौन रोज रोज भोजन को ग्रहण करता था? तो ऑप्शन नंबर ए मूर्ख तो बोलेंगे कि नहीं, महान तो भी नहीं, विद्वान तो भी नहीं, तो यानी कि धूर्त लोग तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। आलस कथा पाठ में वीरेश्वर कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए क्या राजा था? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या मंत्री था? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। राजकुमार था? तो नहीं। लेखक था? तो भी नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो आलस कथा पाठ में जो वीरेश्वर था एक मंत्री था। इसको जो है वह बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो ऑप्शन नंबर ए यूनान का था? तो बोलेंगे कि नहीं। मिथिला का था? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। उत्तराखंड के था? तो नहीं। नेपाल के था? तो बिल्कुल नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो वीरेश्वर था वह मिथिला का यानी कि मंत्री था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए कि घर में लगी आग को देखकर कौन अक्सर भाग गया था? तो ऑप्शन नंबर ए आलसी लोग तो बोलेंगे कि नहीं, मूर्ख लोग तो बिल्कुल नहीं, अरे विद्वान लोग भाग गए थे तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि धूर्त जो लोग थे भाग गए थे तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी।
इसको भी बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए इसको भी हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाँ, तो 8 नंबर क्वेश्चन को आप जरा गौर से देखिए। आलस कथा पाठ में अलसला में लगी आग को देखकर कौन अक्सर वहां से भाग गए थे। जब आलसला में जो आग लगाई गई थी तो आग को देखकर कौन जो था ना वहां से भाग गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या मनुष्य लोग भाग गए थे तो बोलेंगे कि नहीं। आलस भाग गए थे तो भी नहीं, राजा भाग गए थे तो भी नहीं। कौन भाग गए थे तो जो धूर्त जो लोग थे ना वह लगी आग को देखकर वह भाग गए थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चंस को जरा गौर से देखिएगा। आलस कथा पाठ की जो रचयिता है वह कौन है बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या पंडित नारायण है तो बोलेंगे कि नहीं। कालिदास है तो बिल्कुल नहीं, यानी कि प्रेमचंद्र जो मुंशी हैं वो हैं तो बिल्कुल नहीं। विद्यापति है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो अगर आपसे बिहार बोर्ड में पूछ दी जाए कि जो आलस कथा जो पाठ के रचयिता कौन है तो बोलना होगा कि विद्यापति है। इसको आपको जो है ना VVI दे दिया जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो होती है आपको बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। जितने भी अगर इसमें हम स्टार मार्क्स लगवाएंगे तो उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब आप लास्ट टाइम एग्जाम में जाइएगा ना, जब आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको उस टाइम हेल्प करेगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। इनमें से कौन मिथिला का मंत्री था। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा हरिदेव तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि धर्मवीर तो भी बोलेंगे कि नहीं। करमवीर तो भी बोलेंगे कि हाँ कि करमवीर भी नहीं था। क्या था तो बोलेंगे कि वीरेश्वर तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मिथिला का जो मंत्री था ना वह वीरेश्वर था। चलिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। आलस कथा पाठ में मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए, धन तो बोलेंगे कि नहीं। धर्म तो भी बोलेंगे कि नहीं, यानी कि विश्वास तो भी बोलेंगे कि नहीं। आलस तो भी बोलेंगे, आलस तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि मनुष्य को जो है वह नष्ट कर देता है वह आलस, इसलिए आलस नहीं करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना छूट गया था उसको हम यानी कि देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था तो हाँ ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखना था कि जो आलस कथा जो पाठ है उसकी रचयिता कौन है। आपको बता दिए हैं कि विद्यावती जी हैं। इस क्वेश्चन छूट गया था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। आलस कथा में आलसी पुरुष कितने थे। जो आलस कथा पाठ है तो उसमें जो आलसी जो पुरुष थे वह कितने थे। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या एक थे तो बोलेंगे कि नहीं। दो थे तो बिल्कुल भी नहीं। तीन थे तो नहीं। चार थे तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो आलसी पुरुष की जो संख्या थी वो कितनी थी तो 4 थी। इसका जो है डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किस महत्व का वर्णन किया गया था। किस पाठ में तो आलस कथा पाठ में। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दृश्य गुण का तो बोलेंगे कि नहीं। ईश्वर गुण का तो भी नहीं। मनुष्य की जो गुण का तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। आलस कथा पाठ में नीतिकार आलस को क्या मानते थे। जो नीतिकार आलस को क्यों मानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए, दोस्त मानते थे तो बोलेंगे कि नहीं। छात्र मानते थे तो बिल्कुल नहीं।
शत्रु मानते थे तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। राजा मानते थे तो नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि उनको जो है वह क्या मानते थे तो वह शत्रु मानते थे। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। जो विद्यापति लेखक हैं वह किस चीज का लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या आलस कथा पाठ के हैं? तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल सही। फिर बोला जा रहा है कि आलसियों जो पुरुष हैं उनको हैं तो नहीं। मिथिला के हैं तो नहीं। नगर निगम के हैं तो भी नहीं। जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाँ, आलस कथा पाठ में गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन दिया करता था? तो ऑप्शन नंबर ए क्या धूर्त लोग? तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि विद्यावती विद्यावती को तो भी नहीं। महेश्वर देते थे तो भी नहीं, यानी कि जो वीरेश्वर देते थे तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। अब वीरेश्वर कौन थे? तो वह मंत्री थे। आपसे कभी पूछ दिया जाता है कि वीरेश्वर कौन थे? तो मंत्री थे। तो हाँ, तो आपसे भी पूछना कि मंत्री कहाँ के थे? तो मिथिला का थे। मंत्री थे वह कहाँ के थे? तो वह मिथिला के मंत्री थे। आपसे कभी काल पूछ दिया जाता है, इसलिए इसको हम लिखवा दिए हैं। चलिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को बाबू देखिए। इनमें से कौन मौथिल कोकिल के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर ए क्या यानी कि माहेश्वर? तो बोलेंगे कि नहीं। वीरेश्वर तो भी नहीं। कालिदास तो भी नहीं। विद्यावती तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन होगी वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। आलस कथा पाठ में किस दोष का चरित्र चित्रण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्म का? तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि धर्म का? तो बिल्कुल भी नहीं। बुद्धिमान का? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। तो आलस का? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो आलस का था जो पाठ है ना, इसमें किस दोष का यानी कि चरित्र चित्रण किया गया है? तो आलस्य का किया गया है। इस क्वेश्चन को बोर्ड में यानी कि 19 में भी पूछा गया है और 24 में, अगर हो सके तो 25 में भी इसको पूछ दे, इसलिए हम इसको स्टार मार्क्स जो है वह लगा दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को आप बाबू देखिए। आलस कथा पाठ के अनुसार आलसाला में आग को किस लिए लगाई गई थी? क्वेश्चंस को फिर से पढ़िए कि जो आलस कथा पाठ में अलसाला में आग को किस लिए लगाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए ध्रुव लोगों की परीक्षा के लिए? तो बोलेंगे कि नहीं। आलसियों की परीक्षा के लिए? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। यानी कि ए और बी दोनों होगा तो बोलेंगे कि नहीं। इनमें से सभी होगा तो भी नहीं। जो इसका जो ऑप्शन होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो आलसी जो लोग थे उनको परीक्षा लेने के लिए जो मिथिला का जो मंत्री जो वीरेश्वर थे ना वह आलसाला में आग को लगाए थे। इस क्वेश्चन को हम VVI क्वेश्चन के रूप में मानते हैं क्योंकि बिहार बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। इसको आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। आलस कथा पाठ के लेखक जो हैं वह कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए क्या वीरेश्वर हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या विद्यापति हैं? तो बिल्कुल सही। कालिदास है? तो नहीं। पंडित नारायण है? बिल्कुल भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा ना वह बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसलिए लेखक परिचय से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए इसको भी स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आलस कथा पाठ में आग
आग क्यों लगाया गया था? कहाँ? तो आलसशाला में। तो ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव को भगाने के लिए, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। आलसियों को यानी कि भगाने के लिए, तो बोलेंगे कि नहीं। आलसियों को परीक्षा लेने के लिए, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। ध्रुव लोग की परीक्षा लेने के लिए, तो बोलेंगे कि नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा ना, वह सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो आलसी जो लोग थे उनको परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग को लगाई गई थी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। इस संसार में बच्चे लोग की जो रक्षक है वह कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, मामा, तो बोलेंगे कि नहीं। माता, तो बिल्कुल सही। माता होते हैं तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या पिता होते हैं? तो नहीं। चाचा होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा ना, वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कौन रक्षक होता है? तो माता होती है। बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको जो है वह 24 में पूछा गया है। अगर हो सके तो इसको 25 में भी पूछ दी जाती है, इसलिए इसको हम जो है वह स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को बढ़ा करिए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ का रहने वाला था? तो ऑप्शन नंबर ए, जापान का, तो बोलेंगे कि नहीं। अमेरिका का, तो नहीं। मिथिला का, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। अयोध्या का, तो नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा ना, वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो वीरेश्वर था वह मंत्री नाम था। नहीं, वीरेश्वर नाम का जो मंत्री है ना वह मिथिला का रहने वाला था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। आलस कथा किस प्रकार की कथा होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यंग्यात्मक कथा होती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। फिर एक करुणिक कथा होती है, तो नहीं। आलस्य कथा होती है, तो बिल्कुल भी नहीं। विचार कथा होती है, तो बोलेंगे कि नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा ना, वह ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको अभी जो है अभी भी यानी कि MVVI क्वेश्चन ये सब है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ के भी नहीं जाइएगा मेरे भाई। एग्जाम में जब बैठिएगा ना तो वहाँ हम नजर आएंगे कि हम पढ़ा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। आलस कथा पाठ में किस महत्व का चरित्र चित्रण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर है जानवर लोग का, तो बोलेंगे कि नहीं। मनुष्य लोग का, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। यानी कि देवता जी का, तो नहीं। विद्वान लोगों का, तो बिल्कुल नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा ना, वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि मनुष्य के जो गुण है ना उसका चरित्र चित्रण किया गया है। कहाँ? तो आलस कथा पाठ में। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। आलस कथा पाठ के अनुसार इसमें किस दोष के बारे में संपूर्ण यानी कि वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर है धर्म का, तो बोलेंगे कि नहीं। धूर्त लोग का, तो बिल्कुल नहीं। तो आलस का, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। यानी कि इनमें से सभी का, तो बोलेंगे कि नहीं। जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा ना, वह सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। किसको यानी कि वर्णन किया गया है? तो आलस के यानी कि वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन को हम भी जो है ना MVVI क्वेश्चंस मानते हैं बाबू। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। अपनी भूख को मिटाने के लिए कौन सा व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिव्यांग लोग, तो बोलेंगे कि नहीं। धूर्त लोग, तो बिल्कुल नहीं। निर्धन लोग, तो भी नहीं। आलसी लोग, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, वह डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी
कि जो आलसी जो लोग होते हैं वह अपनी भूख को मिटाने के लिए कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको जो है वह बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 28 नंबर के क्वेश्चंस को आप देखिए। आलस कथा पाठ में जब आलसला में जब आग लगाई गई तो उसमें कितने जो लोग हैं वह शामिल रह गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए क्या 5? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। क्या 4 लोग? तो बोलेंगे कि सही। यानी कि 8 तो बिल्कुल भी नहीं, 9 तो बिल्कुल भी नहीं। इसका जो ऑप्शन होगी ना वह डी यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जब आग हम लगा दिए थे आलसला में तो उसमें जो शामिल जो लोग थे वह 4 ही लोग बाबू शामिल थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 29 नंबर के क्वेश्चंस को आप देखिए। आलस कथा पाठ में किस दोष के बारे में वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए धर्म का? तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि आलस का? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। मूर्ख का? तो नहीं। विद्वान का? तो बिल्कुल नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो आलस कथा जो पाठ में यानी कि आलस की जो है ना वह दोष के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वीरेश्वर नाम का मंत्री किस स्थान पर हमेशा से रहा करता था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज दरबार में? तो हम बोलेंगे कि नहीं। मिथिला में? तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो क्या यानी कि निहालपुर में? तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि इनमें से सभी स्थान में? तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ? तो मिथिला जो है ना वहाँ वीरेश्वर नाम का मंत्री यानी कि हमेशा से रहा करता था। इसको जो है वह बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, इसलिए इसको हम MPVI क्वेश्चंस के रूप में दे दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस तो अब नहीं होगा। हाँ, यदि आपको इस PDF चाहिए तो आप हमें 800 प्लस जो है वह सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। जितने भी अगर स्टूडेंट अभी हैं वह सभी सब्सक्राइब हाल ही सब्सक्राइब करिए। जब 800 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे तो आपको जो PDF है वह फ्री कर दी जाएगी। और जो फ्री PDF है आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप से मिल जाएगी। नंबर लिख लीजिए 74 92 0 29 यानी कि हाँ 29 77 हो गया और यानी कि 4 74 92 0 29 77 6 इस नंबर को लिख लीजिए। आपको व्हाट्सएप से कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप से PDF यानी कि दे दी जाएगी। कब? जब 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तब। यही चैनल है जो है चैनल यही चैनल होगा द यूनिवर्स विजन क्लास को आपको यानी कि सब्सक्राइब कर देना होगा। और जल्दी ही हम नेक्स्ट जो है तो तीसरा चैप्टर को लेकर आते हैं। परिश्रम तो सभी कोई करते हैं लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर को हम जल्द लेकर आएंगे। अगर आपको एक बार में अगर आपको क्लास को है समझ में नहीं आती है तो आप 2 बार या 3 बार करके देख सकते हैं।